राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक रहेगा पशु संपदा एवं डेयरी विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सेकंड ग्रेड वालों के तो लिए भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न बने जा रहे हैं। वो भी पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नस्लों से, पशुओं की नस्लों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पीछे के आप जितने भी एग्जाम है ना, वो एक बार उठाकर देखना पेपर, वहां से प्रश्न देखना, नस्लों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, नस्लें बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाकी जो एक जगह मैंने रिपोर्ट तैयार की है, उनको भी बहुत अच्छे से तैयार करना, वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं एक बार फटाफट बता दूं कि अपने क्या क्या इसमें पढ़ने वाले। देखो, अगर एक क्लास में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो पशु संपदा डेयरी विकास वाला मैं अलग से एक क्लास लूंगी, उसमें ऐड हो जाएगी। वरना एक क्लास में अगर ये टॉपिक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टॉपिक बड़ा है क्योंकि जो नस्लें हैं वो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ इसके बारे में, जितना भी परिचय है वो सारा पढ़ेंगे कि पहली पशुगणना कब होती है, आजादी के बाद में पशुगणना कब होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर वर्तमान पशुगणना, जो भी यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ये देखो इनके अनुसार रिपोर्ट जितने भी, यानी कि यहाँ पर 18वीं पशुगणना 2007 में होती है, 19वीं पशुगणना 2012 में होती है। और जो कि 2007 से 2012 की तुलना में इधर वृद्धि होती है, कितनी 1.69% की वृद्धि होती है। फिर जो 20वीं पशुगणना ये 2019 में होती है। इसमें बात करें तो जो 19वीं पशुगणना है, यानी कि जो 2012 की पशुगणना है, 2012 की पशुगणना इससे 2019 की तुलना में यहाँ पर कमी होती है, कितनी 1.66% की। तो ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको देखना है कि भारत में प्रतिशत राजस्थान में पशुगणना, यानी कि 20वीं पशुगणना राजस्थान में और भारत में। फिर यहाँ पर संख्या के आधार में प्रतिशत और संख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर 20वीं पशुगणना में जो यहाँ वृद्धि हुई है ना, वो आप ऐसे माइंड में बिठा लेना, भाई वृद्धि तो हुई है सिर्फ 2 में पशुओं में, भैंस और गाय 2 में वृद्धि हुई है, बाकी जगह बच गया, बा में कमी पाई गई है। तो सीधा माइंड में बैठ जाएगा, तो भूलोगे नहीं। यहाँ 20वीं पशु में इसी हिसाब से लिखा है, भी आपको इसी हिसाब से याद रह जाए कि 20वीं पशुगणना में आपको वृद्धि पूछे, चाहे भैया आपको संख्या के आधार पर वृद्धि पूछ ले, चाहे परसेंट के आधार पर वृद्धि पूछ ले, भैंस और गाय दोनों में हुई है, बाकी जगह बच गया पशु, बा में कमी है, ठीक है। वो भी संख्या और प्रतिशत के आधार पर पढ़ेंगे किसमें हुई, ठीक है। और ये क्लास में करेंगे अपने, मैं बता देती हूँ एक बार फटाफट, फिर करेंगे, ठीक है ना। इधर राष्ट्रीय आय में योगदान, फिर मैंने एक टेबल बनाई है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। बाकी नस्लें तो आपको छोड़नी नहीं है, वो तो माइंड में कैसे भी आप उनको किसी चीज से कनेक्ट करके रख लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट आपको यहाँ से देखना है। एक तो आपको जो स्थान यानी कौन सा है, जैसे गोवंश, गाय में, भैंस में, भेड़ में, यानी कि भारत में राजस्थान का स्थान पूछे तो पहले स्थान पर तो देखो 3 बकरी और यहाँ पर गधे और ऊंट, तो यहाँ पर प्रथम स्थान वाले, दूसरे स्थान पर भैंस है, तीसरे पे कौन है, ये आपको देख लेना है। राजस्थान में सर्वाधिक वाला जिला कहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और न्यूनतम वाला जिला कौन सा है, ये आपको देखने हैं। बाकी देखो कुछ चीजें यहाँ पर ज्यादा सारे आपको याद करने की आंकड़े जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। जैसे भैंस है तो भैंस में देखो 2012 की पशुगणना कितनी थी और 2019 की पशुगणना कितनी है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, आपको क्या कमी नजर आ रही है। तो यहाँ पर जहां भी आपको वृद्धि नजर आई तो वो मैंने सीधा लिखा, जहां कमी नजर आती है वहां पर मैंने माइनस का निशान लगाया। तो यहाँ पर तो 2012 की तुलना में 2019 में यहाँ वृद्धि हुई है इतनी, और यहाँ पर तो परिवर्तन संख्या में तो वृद्धि लिखी है मैंने, ये संख्या में। फिर परिवर्तन प्रतिशत में भी लिख दिया यहाँ पर 5.53%, ठीक है ना। तो भैंस का दूसरा स्थान, और ये भारत का परसेंट है इधर लिखा है जो मैंने। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो उतना देख लेंगे, अपने ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे मैंने लिखा तो सारा ही है, कुछ नहीं छोटा, तो आप पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। फिर प्रमुख नस्लें पढ़ेंगे साथियों, जितनी भी है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फटाफट बता देती हूँ सारी जितनी भी है, गाय की नस्लें जितनी भी है सारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ रही है गाय की, फिर भेड़ की नस्लें आ गई, ठीक है ना। ये रही जितनी भी भेड़ की नस्ल, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़नी है, जहाँ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगाया है वहां पर। ये देखो मगरा से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना। ये भी पीछे बन गया था, ये सोनाड़ी वाला। और कुछ ट्रिक भी जो याद कर सकते हैं तो मैंने ट्रिक भी लिखी है, याद कर लेना, चाहे कनेक्ट करके याद करो तो बहुत अच्छी बात है चीजों को किसी चीज से। फिर भैंस की नस्लें आ गई साथियों, ठीक है, जितनी भी है। फिर जैसे भी अब किसी भी कोई भी पशु है जिसके अपने नस्लें पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे केंद्रीय भैंस प्रश्न अनुसंधान के अंदर एक जगह लिखे है। फिर अपने पशुधन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो साथियों पशुधन टॉपिक से मैंने मेले भी इसी क्लास में ले लिए।
ये देखो यहाँ से भी एक आधा प्रश्न बन जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखे हैं। जितने भी पशु से कोई प्रश्न बनते हैं, पशु से एक भी चीज नहीं छोड़ी है, जितने भी जो भी बनते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि आपको वहां नहीं पशुधन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई चीज छूटे ना, पशुधन के सारे एक जगह मिल जाएंगे आपको अपने नोट्स में, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु जितने भी बनते हैं पशुधन से, पशुओं से संबंधित उतने मैंने सब कुछ लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर सुअर की नस्ल आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर पशुधन टॉपिक पढ़े साथियों, मैंने पशु मेले भी लिख लिए, इसमें पशु मेले भी पढ़ लेना आप, इसी में ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जितने भी मेलों से प्रश्न बनते हैं तो एक जगह लिख लिए, ठीक है। फिर अन्य पशु मेले आगे, फिर रोग आगे लास्ट में, पशुओं के, पशु पढ़ रहे हैं तो पशुओं के रोग लिख लिए। फिर जैसे डेयरी विकास का आपने करेंगे, पशुधन क्षमता, अगर ये टॉपिक एक क्लास में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, अगर टाइम ज्यादा लगता है तो आप बोर ना हो तो मैं इस वाली क्लास में ऐड कर दूंगी, वरना एक क्लास में मैं कोशिश करूंगी इसी में। तो पशुधन टॉपिक के 2 पार्ट आएंगे, डेयरी विकास का उसमें आ जाएगा। लो भाई अब क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करेंगे, मैंने इसी प्रकार 4 चीजें लिखी है इस फॉर्मेट करके। पशु गणना है ना, पहले पशु गणना पढ़ेंगे, फिर नस्लें पढ़ेंगे, फिर पशु मेले आ जाएंगे, पशु से संबंधित था तो मैंने पशु से संबंधित सारा कुछ ले लिया, फिर डेयरी विकास लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है इसकी अलग से क्लास आ जाए, क्योंकि अभी मैंने लिखा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास आ गई। अगर ये टॉपिक सारा इस क्लास में हो जाता है कवर तो ठीक है, नहीं तो डेयरी विकास वाले में कुछ ऐड कर दूंगी, ठीक है, जो बच जाता है। तो बात करते हैं साथियों, भारत में पहली पशु गणना दिसंबर, ध्यान रखना, 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। तो भारत में पहली पशु गणना होती है 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य होती है। आजादी के बाद में पूछा गया, आजादी के बाद में पहली पशु गणना 1951 में। तो पहली भारत में पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, ठीक है, 1919 से 1920 के मध्य होती है। आजादी के बाद में पहली 1951 में, राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वीं पशु गणना तो 2007 में हुआ भाई साहब, ठीक है, और जो 20वीं पशु गणना है 2019 में होती है। तो 18वीं पशु गणना पूछे आपको कब हुई, 2007 रख लो। और पहली बार नस्ल के आधार में, जो 2007 में जो 18वीं पशु गणना, तो ये तो ही नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई पहली बार। और प्रत्येक 5 वर्ष पशु गणना है वो प्रत्येक कितने 5 वर्ष बाद राष्ट्रीय मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। ये भी आपको पता होगा कि जनगणना का कार्य तो 10 साल में, और पशु गणना का 5 साल में, और जो वनगणना का कार्य है वो 2 साल में, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो एक बार ये भी थोड़ा देख लेना। अब बात करते हैं साथियों कि वर्तमान पशु गणना कौन सी है, 20वीं पशु गणना जारी कब हुई। तो वर्तमान में पूछे तो 20वीं पशु गणना होती कब है, 2019 में, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 2019 को जारी, 2019 में हुआ है, अक्टूबर को मैंने 16 तारीख रख लो याद, स्पीड चक रखी है मैंने, दबा करवाऊं था ना। 2019 में 20वीं पशु गणना, राष्ट्रीय मंडल अजमेर द्वारा, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जयपुर, निदेशालय जयपुर, ठीक है। और ये जो होती है 20वीं पशु गणना, जो वर्तमान की 20वीं पशु गणना जो 2019 में होती है, ये डिजिटल पशु गणना थी, यानी कि मोबाइल ऐप के द्वारा ये पशु गणना का कार्य किया गया। तो ये वाली 18वीं पशु गणना तो नस्ल के आधार पर थी, पहली बार नस्ल के आधार पर हुई, ये वाली डिजिटल पशु गणना थी, ठीक है। तो प्रथम पशु गणना 2019 से 2020 के मध्य, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा। 2007 की पशु गणना नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना। 2051 की पशु गणना स्वतंत्रता के बाद में पहली थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं साथियों कि 18वीं पशु गणना कब हुई, 2007 में। 19वीं पशु गणना 2012 में। 18 के बाद में 19वीं पशु गणना आती है, वो 2012 में होती है, 5 साल बाद में। 20वीं पशु गणना होती है, वो हुई थी 2019 में। तो 18वीं पशु गणना है ना, जो 2007 में होते, 2007 की पशु गणना में कुल पशु पूछे कितने थे, तो आप देखो 18वीं, 19वीं, 20वीं रेगुलर ऐसे है, तो 18वीं में तो 5, 6, 7 याद रखो, लाख 5, 6, 7 ऐसे याद रखो। फिर यहाँ पर आपको इस 6 की जगह 7 करना है, यानी कि 5, 7, 7 लाख। फिर 5, 6, 8, 68, 568 लाख है, जो कि 2019 की पशु गणना में पशु थे। तो 2007 से 2012 की पशु गणना में क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, तो जब 2007 वाली है, इस 2012 की वाली पशु गणना में यहाँ पर तो होती है वृद्धि कितनी, 1.69% वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 2012 वाली है ना, 2012 से जो 2019 की पशु गणना है, इसमें कमी होती है। कमी कितनी होती है, 1.66% की कमी। तो भाई 2012 से 2019 वाली में कमी होती है, ये रट लो। वृद्धि तो इस वाली में यहाँ से होती है 1.69% की वृद्धि, कमी होती है 1.66% की, इंपॉर्टेंट है। फिर 2012 की तुलना में देखो कितनी 1.66% की कमी आई। और वर्तमान में कुल पशु धन का प्रतिशत पूछे तो आप ना ऐसे लो 10-50 लो, 50 से 10 ऊपर करना है, यानी कि 10.60% ऐसे रख लोगे याद। वर्तमान में कुल पशुधन का हिस्सा, और राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये प्रथम यूपी का।
तो 2007 से 2012 देखो, 2007 से 2012 की तुलना में क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी हुई भी वृद्धि, वृद्धि हुई 1.69% की, ठीक है। और जबकि 2012 से 2019 की पशुगणना में 1.66% की कमी हुई, ठीक है। राजस्थान का कुल पशु घनत्व पूछे तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो यहां पर मैंने लिखे है 20वीं पशुगणना में पशुधन, जो कि भारत में, यहां पर ये भारत में है प्रतिशत राजस्थान के पशुधन का, और यहां है राजस्थान में प्रतिशत पशुधन का, ठीक है ना। तो बात करें, देखो चाहे भारत में पूछे और राजस्थान में, दोनों में ही पहले स्थान पर बकरी है, राजस्थान और भारत में दोनों में पहले स्थान पर बकरी है। बाद में आता है, भारत में सेकंड नंबर पर भैंस और इधर गाय आती है। तो भारत में प्रतिशत राजस्थान के पशुधन का बकरी का है कितना, 14% है। राजस्थान में भी बकरी का पहले नंबर पर 36.70%। फिर भारत में सेकंड नंबर पर भैंस 12.47, भेड़ है 10.64% और गाय का 7.24%। तो बकरी वाला तो पहले नंबर पर, दोनों का ध्यान रख लोगे। फिर राजस्थान में पहले नंबर पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बकरी का 36.70%, गाय का सेकंड नंबर पे गाय। राजस्थान में पहला नंबर पर बकरी, दूसरा पर गाय है, बकरी गाय, फिर भैंस है, गाय के बाद में भैंस, फिर भेड़ है। तो गाय का 24.50, भैंस का 24.11% और भैंस भेड़ का है 13.92%। अब बात करते हैं कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना में पशुधन सर्वाधिक सबसे ज्यादा बाड़मेर में, फिर जोधपुर, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाड़मेर में, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, जोधपुर जयपुर, फिर उदयपुर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम धौलपुर, याद रख लोगे धौलपुर। फिर सेकंड नंबर पर कोटा, भाई कोटा। फिर थर्ड नंबर पर सवाई माधोपुर, फिर 12। ये लो भाई 20वीं पशुगणना में वृद्धि तो दो ही याद रखना था ना, पशु किस्सा याद रखना है, भैंस और गाय, चाहे वो संख्या के आधार पर पूछे चाहे वो परसेंट के आधार पर पूछे, वृद्धि भैंस और गाय में, ठीक है, ध्यान रख लोगे। यानी कि 20वीं पशुगणना में भैंस एवं गाय में वृद्धि हुई है, बाकी सभी पशुओं में कमी पाई गई है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 20वीं पशुगणना में कमी पूछे तो कमी देखो, भैंस और गाय इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी में कमी है। तो संख्या के आधार पर भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, गधा, यानी कि कमी पूछे आपको संख्या के आधार पर, तो भेड़ में पहले नंबर पर बकरी, ऊंट, सुअर, गधा, संख्या के आधार पर भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, गधा इनमें हुई है। प्रतिशत के आधार पर गधा में, यहां संख्या के आधार पर भेड़, बकरी है, ऊंट, सुअर, गधो है। प्रतिशत के आधार पर कमी पूछ रहे हैं, कमी गधा में हुई है, खच्चर में हुई है, गधो, खच्चर, सुअर, नाम ही सारे है ही सा, गधा, खच्चर, सुआ। तो यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर कमी याद रख लोगे। फिर ऊंट, भेड़ याद रख लो। 20वीं पशुगणना में यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पशु घनत्व मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहला तो पशु घनत्व देखो कितना है राजस्थान में, पशु घनत्व थोड़ी देर पहले ही बताया 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, पशु घनत्व। अब 20वीं पशुगणना में पशु घनत्व सर्वाधिक पूछे और न्यूनतम पूछे, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर में कितना, 433, बांसवाड़ा में 386। तो सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ, डूंगरपुर में कितना, 433। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर, सर्वाधिक डूंगरपुर में, पशु घनत्व डूंगरपुर में भाई, ठीक है, न्यूनतम जैसलमेर में। मैं इन दोनों को एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। पशु घनत्व सर्वाधिक डूंगरपुर में 433, फिर बांसवाड़ा सेकंड नंबर पर, फिर दौसा, फिर जयपुर, ठीक है। न्यूनतम जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बैस, बीकानेर 12, फिर चूरू, ठीक है। एक बार इनको फिर से देख लो, जनघनत्व कितना, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20वीं पशुगणना में वृद्धि पूछे, चाहे संख्या के आधार पर पूछ लेता है ना, प्रतिशत के आधार पर भैंस, गाय दो याद रख लियो, बाकी में कमी हुआ है। संख्या के आधार पर तो भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, गधा, प्रतिशत के आधार पर गधा, खच्चर, सुअर, ऊंट, भेड़। फिर राष्ट्रीय आय में योगदान, ऊन उत्पादन में पहला स्थान है, योगदान कितो 47.98%। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान, तो राष्ट्रीय आय में योगदान ऊन उत्पादन में पहलो, दूध उत्पादन में दह से दूध है, दह से दूसरो, अंडा उत्पादन में तीसरा, अंडा में देखो 3 की तरह लग रहा है, तो तीसरा नहीं 13वां, और 13 में भी आपा पीछे 3 लगा वहां, तो अंडा उत्पादन में 13वां, दूध में दूसरा, ऊन में पहलो, मांस उत्पादन में 12वां, मांस 12वां, और मांस पर भी ये है 12वां, बेस याद रख लेना। तो ऊन उत्पादन में योगदान 47.98, दूध उत्पादन में 14.44, दूध 14.44, अंडा उत्पादन में 2% है, अंडा उत्पादन में, ठीक है, 13वां है, और मांस उत्पादन में 2.46%।
प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 828 है। और भारत में राजस्थान का प्रथम वाले पशु बकरी, ऊंट, गधा है भाई। 14% बकरी को, ऊंट को 84.43%, गधा को 18.91%। टॉप पर ये तीन है। भारत में राजस्थान का प्रथम वाले पशु टॉप पर ये तीनों, बकरी, ऊंट, गधा। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन का योगदान पूछे तो भाई मैंने कृषि करवाया था, वहां पढ़ा होगा आपने। कृषि वाले टॉपिक पर चलते हैं एक बार। ये लो, जब मैंने कृषि टॉपिक करवाया था तो ये लो, पशुधन का कितना है 49.35%। तो भाई सकल मूल्य संवर्धन में पशुधन का योगदान पूछे तो प्रचलित कीमत पर 49.35% है। उप क्षेत्र देख लो भी, पशुधन के उप क्षेत्र में योगदान किसका है। दूध का कितना है, दूध का 79.60% है। अंडा का 0.67 है, अंडा को सबसे 0.67 है। मांस को 7.46% है, अन्य का 12.27% है। तो दूध को 79.0 और जो अंडा है 0.67%, ये ध्यान रख लेना। अब ये रिपोर्ट यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो मैंने आगे बनाई, ठीक है ना। ये लो भाई, चाहे आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आप याद करना चाहो तो याद कर लेना, जिससे भी नोट्स बनाओ। मैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो एक बार बता देती हूँ, बाकी आप मोटा मोटा सारे देख लेना, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो यहाँ पर मैंने पशु के नाम लिखे, या 2012 की पशु गणना है साथियों ये वाली। फिर यहाँ पर 2019 की पशु गणना है। फिर यहाँ पर मान लो गोवंश में 2012 की पशु गणना तो इतनी थी, तो 2019 में इतनी है, तो यहाँ पर वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर 33, यहाँ पर 39 है। 1,33,24,462 तो है ये 2012 की पशु गणना, और 2019 में है 1,39,00,000 है। 39,00,000 है भाई। यहाँ 33 है तो यहाँ 39 है, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई 39,37,637। तो कितनी हो गई वृद्धि, कितनी हुई 6,13,168। तो यह तो संख्या है, संख्या में वृद्धि। परसेंट में पूछे 4.60%, ठीक है ना। तो गोवंश में 2012 की तुलना में 2019 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है परसेंट में 4.60। और यहाँ पर 606 क्या है ये 6 लाख है ये भाई, ठीक है ना। 6,13,168। और यहाँ पर भारत में राजस्थान का स्थान पूछे गोवंश का तो छठा है। गोवंश का भारत में राजस्थान का स्थान है, भारत में छठा है। और भारत का परसेंट पूछे तो 7.23% है। और राजस्थान में सर्वाधिक वाला जिला गोवंश गाय गो बीकानेर है, ठीक है। न्यूनतम वाला धौलपुर, गायेगा तो पैर धोना चाहिए, तो न्यूनतम ही रहेगी, ठीक है ना, ठीक है। और बीकानेर भाई बिका भी है वो, गोवंश बीकानेर सर्वाधिक बिकती है, दूध देती है गाय तो ना, तो बीकानेर है ना सर्वाधिक गोवंश, से याद रख लोगे। और भारत में सर्वाधिक वाला राज्य पूछ ले तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब भैंस, भेड़, बकरी एक बार इनके देख लो। भैंस का देखो, भैंस में भाई कितना है 1,29,76,095 है ये। तो इधर भी वृद्धि हो रही है। यहाँ 1,29 है, यहाँ 29 है, तो यहाँ 36 है। भैंस वाले में 36 है, कितना 1,36,93,316 है। तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई 7,17,221, 7,17,221। तो यहाँ परसेंट पूछे प्रतिशत में तो 5.53% है। तो गोवंश और भैंस में 2012 और 2012 की तुलना में 2019 में, 2019 में जो तुलना है 2012 से 2019 की तुलना में एक वृद्धि होती है, ठीक है। भैंस में स्थान पूछे आपको, भारत में राजस्थान का स्थान दूसरा भैंस। अब भैंस को आप कैसे लिखते हो, भैंस को ऐसे करके ऐसे लिखते हो, 2 नहीं लग रहा आपको, जब स्टार्ट करोगे 2, तो भारत में राजस्थान को स्थान ही दूसरा याद रख लोगे। और भारत का परसेंट 12.47। और भैंस राजस्थान में सर्वाधिक वाला जिला भैंस जयपुर, भैंस की भी जय करो भाई जयपुर, ठीक है। और न्यूनतम जैसलमेर, जयपुर जैसलमेर, न्यूनतम जैसलमेर लिख लियो और सर्वाधिक जयपुर याद कर लियो। और भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्य पूछ ले तो क्या है, उत्तर प्रदेश। भेड़ में कमी हुई है 2012 से 2019 की तुलना में, 2019 कमी हुई है भाई, ठीक है ना। भेड़गो चौथो स्थान, भेड़गो भारत में राजस्थान को स्थान चौथो, भेड़ चौथी, भैंस दूसरी याद रख लोगे, गोवंश छठी, ठीक है। तो भेड़ कितनी है 90,79,702 भेड़ 2012 की पशु गणना इतनी, जो कि 2019 में देखो क्या होती है, कमी होती है 79 पे आ जाती है, या 90 79 ऐसे याद कर लो, 90 या 79 कमी आती है कितनी 11 लाख से ऊपर की कमी आती है, 11,75,845 भेड़ में।
और परिवर्तन में प्रतिशत पूछे तो 12.95 और भेड़ गो चौथो। देखो आप पहले तो ये याद करो, भैंस गो दूसरो स्थान, पहलो स्थान है बकरी और गधे ऊंट, बकरी गधे ऊंट। खच्चर गो नौमो स्थान है, खच्चर गो नौमो स्थान है। घोड़े व टट्टू का तीसरा स्थान है, भेड़ का चौथा, भेड़ चौथा, भैंस दूसरा, सुअर का 17वां। पहले तो आप इनको याद करो, प्रथम स्थान वाले कौन कौन है, बकरी गधे ऊंट। बकरी प्रथम स्थान पर, बकरी गधे ऊंट। सेकंड नंबर पे भेड़, भैंस सेकंड नंबर पर भैंस। अब यहाँ पर भेड़, भेड़ में भी आप ऐसे लिखते हो ना दो, भेड़ ऐसे दो मत कर देना, भेड़ का चौथा, भेड़ चौथा, क्योंकि चय नाम से चनोथर भेड़ है ना, तो चय नाम से चौथा याद रह जाएगा, ठीक है ना, चनोथर भेड़ है तो ये याद रख लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इधर भेड़, भैंस का हो गया, जयपुर जैसलमेर। भेड़, भेड़ का देख लो कमी आई है, चौथा स्थान है। तो सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक वाला जिला भेड़ का कहाँ, बाड़मेर, और न्यूनतम बांसवाड़ा। तो बै से भेड़ और बै से बाड़मेर, भै से भेड़, बै से बाड़मेर, बाड़मेर बांसवाड़ा, बै से। और भारत में सर्वाधिक वाला राज्य पूछ ले तेलंगाना, ठीक है। घोड़े व टट्टू, बकरी, सॉरी बकरी, बकरी में भी कमी आई है परसेंट और परिवर्तन संख्या में, देख लो कितनी है। यहाँ आप सीधा ऐसे याद करो, यहाँ 16 है, यहाँ 2,16,00,000 है, तो यहाँ 2,08,00,000 है, सीधी 8 की आ गया, 16 से 8, ठीक है ना, सीधी 8 की आ गई, 8 से ऊपर, ऊपर के है तो ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। कितनी, 8,25,736। और प्रतिशत कितनी, देखो कमी आई है तो माइनस लिख रखा है मैंने, 3.81%, ठीक है ना, 81%। और बकरी को पहलो स्थान। और भारत में पूछे तो परसेंट 14%। और भारत में राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा जिला, बकरी का भी बाड़मेर, भेड़ का भी बाड़मेर, बाड़मेर बाड़मेर, ठीक है ना, बकरी भेड़, भेड़ बकरी, बाड़मेर बाड़मेर। बकरी को राजस्थान में न्यूनतम धौलपुर, ठीक है ना। और बकरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्य राजस्थान है बकरी का। फिर घोड़े व टट्टू में भाई देख लो आप कितनी कमी आई है, 4,097 की कमी आई है। देखो यहाँ 37 है तो यहाँ 33 है, इससे याद रख लोगे। और परसेंट में 10.85, तीसरा स्थान है घोड़े व टट्टू का। और राजस्थान में सर्वाधिक वाला जिला है बीकानेर, घोड़े व टट्टू का, और न्यूनतम डूंगरपुर, इधर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। फिर खच्चर, खच्चर में भी कमी आई है, कितनी आई है, यहाँ देखो यहाँ 33 है, यहाँ 13 है, यहाँ 3,375 खच्चर पे, इतने ही बच्चे, देखो खच्चर बहुत कम है। 2012 की पशु गणना में 3,375 थे, और 2019 की पशु गणना में 1,339, यानी कि 1,339, ठीक है। और यहाँ पर कितनी कमी है, 2,036 की कमी आई है। और प्रतिशत में 60.33% और 9वां स्थान। और यहाँ पर भारत का परसेंट देखो 1.59 है, खच्चर का पूछा भी गया प्रश्न। और खच्चर सर्वाधिक, आप याद रखना अलवर, खच्चर सर्वाधिक, अलवर न्यूनतम टोंक, खच्चर न्यूनतम टोंक। और उधर उत्तराखंड। गधे की बात करें तो गधे में प्रथम स्थान है इधर, और सर्वाधिक बाड़मेर, गधे में न्यूनतम टोंक, ठीक है ना। खच्चर और गधे न्यूनतम टोंक याद रख लेना। फिर गधे की बात करें तो इधर 81, इधर 23, कितना 81,468 जो 2012 में पशु गणना कितनी थी। और 2019 में 23,374, तो कितना भाई, सीधा 58,094 है ये, ठीक है ना। और 71.31% जो कि परसेंट में, और पहले स्थान पर, ठीक है। भारत में राजस्थान का स्थान पहला है, गधे का 18.9% भारत में। और बाड़मेर और टोंक याद रख लोगे। ऊंट, ऊंट का पहला स्थान ध्यान रखना। और भारत में परसेंट पूछे तो 84.43%। और ऊंट है सर्वाधिक जैसलमेर, याद रखना, सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़। और यहाँ पर आप राजस्थान, भारत में सर्वाधिक वाला जिला पूछ ले, आपको राज्य पूछ ले तो राजस्थान ऊंट का, ठीक है। ऊंट की बात करें तो देखो कितनी कमी आई है, यहाँ पर माइनस लगाया है मैंने, इधर भी, यहाँ इसमें भी, गधे में भी कमी आई है, खच्चर में, गधे में, ऊंट में कमी आ रही है, घोड़े व टट्टू में भी। सबसे ज्यादा देखो गधे में कितनी है भाई, 58,094, ठीक है। ऊंट में बात करें, गधे में संख्या में तो नहीं है सबसे ज्यादा, इधर इसमें है परसेंट में 71.31%, ये देखो, क्योंकि ऊंट में इधर है, ये देखो इतनी है। ऊंट में यहाँ 3,25 है तो यहाँ 2,12 है, सीधी देख लो कितनी कमी आई है ऊंट में, 1,12,974 आई है, 34.69% में। और पहला स्थान ऊंट का, और सबसे ज्यादा जैसलमेर में, और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। सूअर की बात करें तो सूअर का 17वां स्थान है, सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम डूंगरपुर, ठीक है। तो भाई देख लो कितनी, 2,37,674 जो कि 1,54,808
2019 में थी और 2012 में ये, और फिर कमी आती है, कितनी आती है भाई, 82,266। ठीक है। अब पशुओं की नस्लों में देख लेते हैं। सबसे पहले गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं। गाय की नस्लों में देखो, हरियाणवी गाय है, मेवाती गाय है, कांकरेज गाय है, साहिवाल गाय है, सांचौरी, राठी गाय है, माली, गिर, नागौरी, थारपारकर। इनको मैंने ट्रिक से भी याद करवाया हुआ है, एक शॉर्ट में भी डाल रखा, आप चेक कर लेना, वहां से आपको ये गाय की नस्लें याद हो जाएगी सारी। वैसे ये ट्रिक याद करो, हरी मेवा का सारा माल गिरना था। हरी मेवा का, हरी से हरियाणा, मेवा का मेवाती, हरी मेवा का सारा माल गिरना था। का से कांकरेज, सा से साहिवाल, ठीक है, और सा से ही सांचौरी, और माल, सा रा से राठी, और माल से माली, और गिर से गिर हो गया। ठीक है। और जो ना है, ना से नागौरी, था से थारपारकर। ठीक है ना। हरी मेवा का सारा माल गिरना था। तो ये सारी नस्लें याद हो जाएगी। ये गाय की है। अब गाय की विदेशी नस्लें भी है कुछ, ये पढ़ेंगे एक एक करके। इनको थोड़ी सी पहले विदेशी देख लो। जर्सी गाय की विदेशी नस्ल है, रेड डेन है, और होलिस्टन फ्रीजियन, ये भी गाय की विदेशी नस्ल है। जर्सी है, ये अमेरिकी नस्ल है भाई, कम उम्र में दूध अच्छा देती है ये, तो कम उम्र में दूध देती जर्सी। रेड डेन की बात करें तो डेनमार्क की नस्ल, दूध में वसा की मात्रा कितनी, 4% पाई जाती है रेड डेन। ये भी गाय की नस्लें हैं जो विदेशी नस्लें हैं। होलिस्टन फ्रीजियन सर्वश्रेष्ठ नस्ल, विश्व में सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये विदेशी नस्ल गाय की होलिस्टन फ्रीजियन, हॉलैंड नीदरलैंड की ये नस्ल है भाई। तो गाय की कौन कौन सी है नस्लें, हरियाणवी, मेवाती, कांकरेज, साहिवाल, सांचौरी, राठी, माली, गिर, नागौरी, थारपारकर। याद नहीं रहे ना, तो ऐसे करो, हरियाणा का छोरा, उसने आगे गाय पसंद, और क्या लेकर आया, थार लेकर आया गाय को ले जाने के लिए। और गाय को समझ लिया भाई माल, माल है भाई, माल से भाई माल है गाय, तभी तो इसने थार लेकर आया। गाड़ी में लेके जाएंगे गाय को, माल है ये समझकर। माल से, मैं से मेवाती माली याद कर लेना। फिर इसने सोचा, गाय ने, इसने हरियाणा के छोरा ने, कि इतनी अच्छी माल गाय है तो इसको क्यों ना मैं चोरी कर लूं। चोरी से सांचौरी, और सह से सांचौरी है तो सा से साहिवाल याद रह जाएगा। ऐसे याद नहीं रहता तो हरियाणा का छोरा साहिवाल जाति का था, इसे ले लेना। और गाड़ी थार की जो गाड़ी थी ना थार, इसकी रेंज काफी तेज थी। कांकरेज याद रह जाएगा, इतनी तेज रेंज थी तो डर रहा था कहीं गाय गिर ना जाए। तो गिर, राठी याद कर लेना, रात में लाठी लेकर आया, ऐसे ले लेना, राठी याद हो जाएगी। हरियाणवी छोरा थार ले गया आयो। माल समझो गाय ने, माँ से माली, मेवाती याद रह जाएगा। चोरी करने आया और हाथ में लाठी लेकर के, राठी ऐसे याद कर लेना। सोचा रेंज फुल थी ना गाड़ी की, कांकरेज याद कर लेना। तो सोचा गिर ना जाए, गिरना, गोरी याद कर, गोरी गोरी गाय थी। ठीक है, ये याद हो गई सारी की सारी गाय की। अब सबसे पहले हरियाणवी पढ़ते हैं गाय की। राजस्थान में सर्वाधिक बाघ में पाई जाती है हरियाणवी अपने, और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। अब देखो ये कौन सा है, लास्ट में ना मैं ये करूंगी एक, जैसे जैसे एक सर्किल बना करके इनकी दिशाएं कौन कौन से स्थान पर है, कैसे दिशाएं बना करके, वैसे इनको गाय को और भैंस को और जितने भी नस्लें हैं सबको लिख दूंगी। कौन से जिले में कौन सी पाई जाती है आपको ऐसे याद रह जाएगा, कौन सी दिशा में है ना, सारा भाग है आपको याद हो जाएगा। तो हरियाणवी की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। उत्तर पूर्व में देखो कौन से, इधर आप देखो यहाँ उत्तर है और इधर पूर्व, इधर वाले एरिया में पाई जाती है। तो उत्तर में कौन से जिले आ जाएंगे, उत्तर में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएंगे, शेखावटी वाला आ गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर उत्तर पूर्व में। फिर इधर पूर्व में चलो कोटपुतली, बहरोड, खेर, तलतीजारा, अलवर, डीग, ETC ये आ गए सारे आदि। ठीक, उत्तर पूर्व में उत्तर वाले गंगानगर, हनुमानगढ़, और इधर वाले पूर्व में आ गए उत्तर पूर्व वाले हरियाणवी में। ठीक है, और विशेषता क्या, सर्वाधिक पाई जाने वाली गाय की नस्ल है ये हरियाणवी। और इस नस्ल के मस्तिष्क के बीच में ना, बीच में इसके जो मस्तिष्क है उसके बीच में एक उभरी हुई आपको ऐसे हड्डी दिखाई देगी, हड्डी उभरी हुई होती है हरियाणवी नस्ल के। फिर मेवाती और माल दोनों याद रह गाय है। क्षेत्र, यह नस्ल राजस्थान के, तो मेवाती भाई पूर्वी वाले भाग में, वैसे अलवर, भरतपुर, डीग पूर्वी भाग, तो वैसे मेवाती आपको वैसे याद रह जाएगा। विशेषता, इस नस्ल का बैल बोझा ढोने के एवं हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। प्रजनन केंद्र है बस्सी, जयपुर, और इसका प्रजनन केंद्र कुमेर, डीग। और देखो कांकरेज गाय, रेंज फुल थी ना, थार पारकर की, थार पारकर याद रह जाएगा। फिर रेंज फुल थी, ऐसे गाय है ना, गाय को लेने आए थे चोरी करने, चोरी से सांचौरी है ना, हाथ में क्या थी, लाठी, लाठी से राठी याद रह जाएगा गाय। कांकरेज भाई नस्लें बहुत अच्छे से रट लो, चाहे माइंड में किसी तरीके से ट्रिक बिठाओ, चाहे कुछ भी बजाओ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए बोल रही हूँ। कांकरेज नस्ल की बात करें
तो क्षेत्र यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, अब देखो किधर है दक्षिणी, दक्षिणी इधर है और पश्चिमी, अब इधर वाले आप जिले से आइडिया लगा लो, दक्षिण पश्चिम में कांकरेज, ठीक है। कौन कौन से दक्षिण पश्चिम भाग में गुजरात के जो सीमावर्ती भागों में पाई जाती है, कौन कौन से आते हैं गुजरात वाले सीमावर्ती भाग, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, ये जिले आएंगे भाई। आपको अगर मानचित्र बहुत अच्छे से याद है, राजस्थान ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, आपने मैप से पढ़ रखे हैं, मैंने करवा रखे समझा रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया जो आप बिल्कुल इससे पहचान सकते हो। विशेषता ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है भाई। और प्रथम केंद्र चोटन बाड़मेर, प्रजनन केंद्र कौन सा है, चोटन बाड़मेर। और कांकरेज है ना, ये अपनी भाई जो स्वाई चाल है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। इसका जो कांकरेज नस्ल की जो गाय है ना, इसका पिछला पैर है ना, पीछे वाला पैर है वो टिकेगा नहीं, पीछे वाला पैर टिकने से पहले आगे वाला पैर उठ जाता है। ये चाहे आप विशेषता लिख दो या मैं लिख देती हूँ, अपने कह देते हैं ना सवा कदम आगे, तो इसको सवा कदम भी कहते हैं। तो ये 2-3 लाइनें मैं लिख देती हूँ विशेषताओं में। ये लो भाई, जो कांकरेज नस्ल की जो गाय है ना, इसका पिछला पैर जमीन पर टिकने से पहले आगे वाला पैर है वो उठ जाता है, इसको सवा कदम भी कहते हैं, ठीक है। फिर सांचौरी नस्ल, सांचौरी, चोरी से याद आ जाएगा, चोरी करने आए थे गाय को हरियाणा वाले, सांचौरी नस्ल गाय। यह नस्ल राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, ये भी इधर दक्षिणी एरिया और पश्चिमी इधर वाले एरिया में पाई जाती है। तो कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से, जालोर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। और विशेषता कांकरेज नस्ल है ना, इस कांकरेज नस्ल से आपको मिलती जुलती मिलेगी। ये नस्ल सांचौरी किससे मिलती जुलती है, कांकरेज नस्ल से, ठीक है। और प्रजनन केंद्र सांचौर, जालोर। फिर साहिवाल नस्ल, तो हरियाणा वाले किस जाति के थे, साहिवाल जाति के थे। हाथ में लाठी लेकर के, यानी कि राठी गाय याद रह जाएगा, क्या करने आए गाय को, चोरी, चोरी से सांचौरी ना, थार पार करिए, सारी इनकी है। तो जो साहिवाल नस्ल है क्षेत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मिलती है। और जिले देख लो इधर, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की नस्ल राजस्थान के कौन से सीमावर्ती जिले कौन कौन से, जैसलमेर हो गए, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, ये हो गए। विशेषता यह नस्ल मूलतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है, मूलतः तो ये पंजाब जो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है। और जिसका रंग बात करें तो लाल एवं भूरा होता है साहिवाल का। और प्रजनन के अंदर नौहर, हनुमानगढ़ है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राठी नस्ल की जो गाय है भाई, ये सारी की सारी, ठीक है ना। ट्रिक से चाहे याद करो, चाहे माइंड में कैसे भी बिठा लो, हरियाणा वाले वो है ना चोरी करने, उस आप चाहे उस ट्रिक से याद कर लो, किसी भी चाहे मैंने लिखी है उस तरीके से याद कर लो, ठीक है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी, ये पूछा गया है भाई प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी नस्ल है, ये प्रश्न पूछा गया कि लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल कौन सी है, तो राठी। राठी, लाल, सिंधी व साहिवाल, रट लो, राठी, लाल, सिंधी व साहिवाल, राठी, लाल, सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। तो देखो क्षेत्र ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। अब उत्तर और पश्चिम किधर है, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, इधर वाले एरिया कौन से आ गए, उत्तर में तो गंगानगर आ गया, बीकानेर, जैसलमेर, ये पश्चिम वाले आपको याद रह जाएंगे। मूल स्थान राठ क्षेत्र। उपनाम है राजस्थान की कामधेनु, राठी नस्ल को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। विशेषता है इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दूध देती है, लाल, सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल राठी नस्ल है। अभी प्रजनन केंद्र नौहर है, हनुमानगढ़, ये है साहिवाल नस्ल भी नौहर, हनुमानगढ़ प्रजनन केंद्र। फिर है मालवी नस्ल, मालवी आ जाए गाय, मालवी गाय, ठीक है। उत्पत्ति स्थल है मालवा प्रदेश एमपी। भाई नस्लें सीधे सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ से, कुछ ऐसे है जो मैं इंपॉर्टेंट लगाए हैं, वहां से प्रश्न बने हुए हैं तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये नस्लें पूछी जाती है कि मालवी नस्ल किसकी है, वहां ऑप्शन में आएंगे भेड़, गाय, भैंस, बकरी, ऐसे पूछी जाती है। तो आपको सीधी नस्लें तो रटी लेनी है, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थल मालवा प्रदेश एमपी से क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण भाग में, मालवी है, मालवी दक्षिण में मिल ले लियो। कौन कौन से आती है, मैं दक्षिण में जिले झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा। और विशेषता चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेला, जो झालावाड़ मालवी नस्ल की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। झालावाड़ में जो पशु मेला लगता है, गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा मालवी नस्ल की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और मालवी नस्ल के ये प्रसिद्ध मेले है भाई। और प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़, ठीक है। गिर थार पार कर, याद क्या, थार पार कर रेंज से सांचौरी, वो तो चोरी की आपने, उन्होंने चोरी की, आपने नहीं की भाई। रेंज से कांकरेज, रेंज किसकी तेज थी, थार पार कर थार। और थार में जब उन्होंने बिठा लिया हरियाणा वालों ने गाय को, उनको लगा कहीं गिर ना जाए, गिर किसकी होगी फिर, गाय की। और इसे क्या कहते हैं,
अजमेरा या रेंडा किसको कहते हैं? गिर को। अजमेरा या रेंडा गिर नस्ल को कहते हैं गाय की। और उत्पत्ति, मूल स्थान की बात की, उत्पत्ति गिर सौराष्ट्र गुजरात से सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है। जिले और देख लो, सबसे ज्यादा तो अजमेर में। अजमेर अब देख लो, अजमेर होगी, भीलवाड़ा उधर, पाली, ब्यावर, टोंक। और क्षेत्र राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पाए जाएंगे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, टोंक। तो गिर, भाई गिर ना जाए तो बीच में बिठाना है, बीच में यानी कि मध्यवर्ती भाग में पाई जाएगी, ऐसे याद रख लेना आप, याद रह जाएगा। गिर ना जाए तो इनको बीच में बिठाया जाएगा, तो मध्यवर्ती जिलों में बिठा देना, मध्यवर्ती याद रह जाएंगे, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, जिसका मूल स्थान गिर सौराष्ट्र गुजरात है, तो मध्यवर्ती याद रख लेना, ठीक है ना। ये विशेषता दूध देने में अग्रणी है गिर नस्ल, और इसीलिए तो डर रहे थे गिर ना जाए, दूध देने में अग्रणी है, ऐसे याद रख लेना। और जिसका उद्योग डेयरी व्यवसाय में किया जाता है, प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर। फिर बात करते हैं नागौरी नस्ल। यह नस्ल नागौर, देखो नाम ही नागौरी, तो नागौर के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। मूल स्थान सुहालक प्रदेश नागौर है, और नागौर, डीडवाना, कुचामन, उदरवाड़े जिले, ठीक है ना, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। विशेषता इस नस्ल के बैल मजबूत कद काठी के होते हैं, नागौरी नस्ल के, जो कि कृषि कार्यों में हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के जो बैल होते हैं ना, वो मजबूत कद काठी के होते हैं और कृषि कार्यों में हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। और प्रजनन केंद्र नागौर। थार पार कर गए, याद रह जाएगा, थार से थार पार कर गए, मालानी बोलते हैं। यह नस्ल पश्चिमी अब यह भाई पश्चिमी राजस्थान में मिल लगी था ना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस नस्ल का मूल स्थान मालानी क्षेत्र बाड़मेर में माना जाता है, बाड़मेर को माना जाता है। जिले जैसे देखो पश्चिमी राजस्थान में थार पार कर है, तो देखो थार था ना, ये लगा कोई मिट्टी है तो वहां पर आपको जैसलमेर इलाके वाले से चलती नहीं है, तो थार पार कर कैसे भी याद कर लेना, ठीक है ना। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जालोर, उधर के जिले आगे। विशेषता है कि इसे थारी नस्ल कहते हैं, और एक दिन में थार के रेगिस्तान को पार करने के कारण इसको थारी नस्ल भी कहते हैं। और इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक की क्षमता क्या अधिक पाई जाती है। और प्रजनन केंद्र है चांदनगाम, जैसलमेर। इस स्थान पर वुल मदर फार्म स्थापित किया गया, और जहां पर थार पार कर नस्ल के बुल तैयार किए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं अब गाय से। जैसे जैसे मैं गाय पढ़ा दी, भेड़ पढ़ा दी, उससे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो लास्ट में जैसे लिख लिए। जैसे अभी गाय के पढ़ाएंगे तो गाय के आ जाएंगे, भेड़ के पढ़ाऊंगी तो भेड़ के आ जाएंगे, बकरी के पढ़ाऊंगी तो बकरी से संबंधित। राजस्थान गो सेवा अजमेर में स्थित है। राजस्थान गो सेवा संघ अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में स्थित है। देश का पहला गो मूत्र रिफाइनरी बैंक सांचौर जालोर में। और गौशाला की शीर्ष संस्था पूछे तो पिंजरापोल जयपुर में। राजस्थान का गो सेवा संघ अजमेर में। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर। और राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंदवन गौशाला और पथपेड़ा जालोर, ठीक है। और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालोर, सांचौर जालोर। भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। गाय का मांस और बीफ, गाय का मांस तो क्या कहलाता है, बीफ, और भैंस का जो मांस है वो केरा बीफ कहलाता है। गाय का मांस बीफ और भैंस का मांस केरा बीफ। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल बनाने का कारखाना हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। और गोवंश संवर्धन फार्म है वो बस्सी जयपुर। गोवंश परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर भेड़ की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? भेड़ की याद करोगे ना, भेड़ देखो, भेड़ आई तो नाचन लाग जो। कौन नाचेगा? यहाँ लियो, नाचो माँ बापू, माँ बापू ने क्यों है, नाचो माँ बापू, मगर मालपुरी खरा सोना जैसा नाचना है। नाचो कौन? माँ बापू, मगर मालपुरी खरा सोना जैसा नाचना है। चाहे तो ऐसे याद कर लो, ये याद नहीं रहती है ट्रिक तो कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में कईयों की नहीं याद रहती है, कई बहुत होते हैं स्मार्ट भाई ट्रिक भी याद कर लेते हैं। हमें तो कनेक्ट करके याद करने की आदत है, वैसे उनके लिए है जो याद करते हैं। ठीक, देखो तो भेड़ की नस्ल नाली चोखला। भेड़ की नाली तो पता ही होगी सभी को, चोखला भेड़। अभी लो भेड़ ऊन दे तो चोखी दे, चोखला। मारवाड़ी भी भेड़, बागड़ी भी, पुंगल, बीकानेर आप याद रख लोगे, पुंगल भेड़। मगरा भेड़, मगरा, नाली भेड़, ऐसे याद करो, पीछे भेड़ लगाओ, नाली भेड़, चोखला भेड़ तो याद रह जाएंगे। मारवाड़ी भेड़, बागड़ी भेड़, पुंगल भेड़, मगरा भेड़, मालपुरी भेड़। अब मालवी नस्ल पढ़ी नहीं अभी गाय की आपने, मेवाती मालवी। मालपुरी, माल देता है पूरी की पूरी, यानी कि ऊन देती है भेड़, ऐसे लो। खेरी, सोनाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोनाड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर, ये भेड़ की नस्लें हैं। अब सबसे पहले नाली नस्ल किसकी है? भेड़ की है। यह नस्ल राजस्थान के उत्तरी भाग गग्गर के मैदान में पाई जाती है भाई।
गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आपको याद रह जाएगा गग्गर के मैदान में, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़। विशेषता, इस भेड़ की ऊन का रेशा लंबा होता है नाली का, और लंबे रेशे वाली ऊन से बेस्ट कालीन तैयार होता है। प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़। फिर चोखला नस्ल इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान के उत्तरी पूर्व, अब देखो उत्तर यहाँ पर है, इधर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र इस नस्ल को छापर कहते हैं। ये रे कौन कौन से, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी आ गया, बीकानेर। विशेषता यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है चोखला, और भारत की मेरिनो कहा जाता है, पूछा गया है, और मेरिनो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ठीक है। प्रजनन केंद्र है कोडमदेसर, बीकानेर। मारवाड़ी नस्ल, देखो माल आता है, मेवाती आती है, तो गाय मारवाड़ी कौन सी है, भेड़ है। यह पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे धौलपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर में, और यह सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है मारवाड़ी। और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक पाई जाती है मारवाड़ी में। और प्रजनन केंद्र जोधपुर, मारवाड़ी है तो जोधपुर याद रह जाएगा प्रजनन केंद्र। बागड़ी भी क्या है, भेड़ की नस्ल है। ये राजस्थान के पूर्वी भाग मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। बागड़ी मेवाती याद रख ले, मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय क्षेत्र के लोग इसे चित्तकवरी भी बोलते हैं बागड़ी को। अब मेवाती क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में बोल दिया तो मेवाती, अलवर, भरतपुर, डी, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड़ी याद रह जाएगा। विशेषता यह नस्ल 75% मुंह काला और 25% मुंह सफेद होता है बागड़ी को। 75% तो मुंह इनको कालो दिखेगा, 25% मुंह सफेद दिखेगा। प्रजनन के अंदर भरतपुर, ठीक है। पुंगल नस्ल, पुंगल पूछे तो भी ये कौन सी भेड़ है। यह नस्ल पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर के आसपास, जिलों पुंगल है तो बीकानेर के आसपास में पाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, आसपास में नागौर, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर में। विशेषता ये भेड़ की प्रयोजनीय नस्ल है भाई, द्विप्रयोजनीय यानी कि दोनों, ठीक है ना, दोनों चीज देती है, लिखा गया, जो कि मांस और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये लो, यह भेड़ की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी कि दोनों चीज मांस और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। प्रजनन केंद्र बीकानेर। मगरा नस्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह नस्ल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसको चक्री के नाम से बोलते हैं, मगरा को, ठीक है ना। मगरा में डुक देवे नहीं तो चक्री घुमा दिया, ये याद रख ली हुई, और कोई तरीकों को नहीं। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन में मगरा, ठीक है। बीकानेर में, उसके पास में जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन याद रह जाएगा। और विशेषता है मगरा की, यह बीकानेर की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, जिसे बीकानेर की चोखला कहा जाता है। मगरा को चोखो ही मारा, मुक्को डुक, चक्री घुमा दे, याद रहे जी, चोखला, चक्री, मगरा, ठीक है। स्थानीय लोग चक्री के वे, और बीकानेर, जिसे बीकानेर की चोखला कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये बीकानेर की। और प्रजनन के अंदर बीकानेर युवा। खेरी नस्ल, ये भी किसकी है, भेड़ की है। यह नस्ल पश्चिमी राजस्थान में घुमक्कड़ रेवाड़ों में पाई जाती है, और जिसे जो पाली, जोधपुर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा में। और विशेषता इस नस्ल के सफेद रंग की ऊन प्राप्त होती है। खेरी नस्ल के प्रजनन के अंदर जोधपुर। अब इसको लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी, जिसको चनोथर बोलते हैं, अभी पीछे भी पूछा गया था। यह नस्ल राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसे चनोथर भेड़ भी कहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है भाई ये, क्योंकि दक्षिणी भाग में कौन से जिले आगे, दक्षिणी भाग में पाई जाती है सोनाड़ी, चनोथर, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा दक्षिण में आते हैं ये, ठीक है। विशेषता है ये नस्ल की, भेड़ के इस नस्ल की जो सोनाड़ी चनोथर है, कान बहुत लंबे होते हैं, जो कि चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है अभी प्रजनन के अंदर चित्तौड़गढ़। फिर जैसलमेरी नस्ल, भेड़ की, यह नस्ल पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के आसपास जिलों में पाई जाती है। और जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा में, राजस्थान के देखो जैसलमेर के आसपास बालोतरा, बाड़मेर आ गया। और यह सर्वाधिक ऊन प्राप्त करने वाली नस्ल है जैसलमेरी ऊन, ठीक है, जो कि 3 से 4 किलो प्रति वर्ष देती है। और प्रजनन के अंदर पोकरण, जैसलमेर। और विदेशी नस्लें भी देख लो भेड़ की कौन सी है, रूसी मेरिनो पूर्वी राजस्थान की, और कोरिडेल, और डोरसेड, और रेम्बुले टोंक, और डोरसेड टोंक, और कोरिडेल जो चित्तौड़गढ़ में पाए जाते। जो कि मेरिनो भेड़ है, रूसी मेरिनो सर्वाधिक व सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन वाली नस्ल है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब देख लो महत्वपूर्ण बिंदु भेड़ से संबंधित। केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकानगर, मालपुरा टोंक में स्थापना 1962 में, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र ये कोटा में। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर, सिक्कर, बांकलिया, डीडवाना, कुचामन, ये भी आप देख लेना। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बकरी की नस्लें, भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने।
क्योंकि बकरी की नस्लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा करोगे तो आप ऐसे ही फिर वो कहीं पीछे वाला ना भूल जाओ। तो कल करेंगे ना, उसमें क्या करेंगे, पीछे वाला थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवीजन करवा देंगे, 5 मिनट में फिर ये कर लेंगे।